Good afternoon, students. Today we are going to discuss about Red Data Book. Red Data Book, the concept and the structure of this Red Book was promulgated by IUCN. IUCN क्या होता है? International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. ठीक है, IUCN का मॉडर्न नेम जो है वो इसको हम WCU भी बोलते हैं। WCU का मीनिंग क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, और ये IUCN जो है इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, इसका एम क्या है? स्पीशीज़ को कैटेगराइज करना, दो स्पीशीज़ विच आर एट रिस्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्रेट्स विच दे आर फेसिंग। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, फिर उन्होंने अपनी अपनी लिस्ट बनाई किनकी स्पीशीज़ की। ठीक है, इंडिया में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास हुआ, उसने भी लिस्ट बनाई है, स्केड्यूल्स बनाए हैं स्पीशीज़ के। ठीक है, एनिमल्स के उनका स्टेटस देख के कि वो वाइल्ड हैं कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी रेड डेटा बुक बनाई है। जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एंडेंजर्ड प्लांट्स की लिस्ट बनाई है, रेड डेटा बुक बनाई है, और जो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एंडेंजर्ड एनिमल्स की क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है। ठीक है, हाँ, कुछ स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के एंड एनिमल्स के हमारे सब कॉन्टिनेंट में और नेबरिंग रीजन्स में, इन सब को किस में एंटर किया गया है? रेड डेटा बुक में। ठीक है, हाँ, जैसे कुछ स्पीशीज़ है, जैसे एक क्लाउडेड लेपर्ड है, या रेड पांडा है, या हम बोलते हैं नीलगिरी है। ये सारे जो हैं ये वाइल्ड गोट इसको बोलते हैं, ये सारे किस में एंटर किए गए हैं? रेड डेटा बुक में। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, जिन्होंने यही डेवलप की हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़। जैसे WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। दूसरा IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने रेड डेटा बुक में काम किया है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रेड लिस्ट कैटेगरीज आती हैं किस में? ये कैटेगरीज जो रेड डेटा बुक में आती हैं, जैसे एक आती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? वो बिल्कुल ही जो ख़त्म हो गई है। दैट मीन्स देयर इज़ नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड। ठीक है, दूसरा आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। उसका मतलब क्या है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब क्या है? ये जो स्पीशीज़ है अभी ये है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर ये सरवाइव कर सके या इसको कंज़र्व कर सके, इसकी कैपेसिटी या इसकी पॉपुलेशन को अगर कंज़र्व कर सके तो ये एक्सटेंशन से बच सकती है। ठीक है, फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? व्हेन इट्स फेसिंग एन एक्सट्रीम हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। ठीक है, फ्यूचर में इसको ज़्यादा खतरा होता है किसका? एक्सटेंशन का। ठीक है, खतरा है इसको टोटली क्या होने का? ख़त्म होने का। ठीक है, उसके बाद आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब होता है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन इसमें भी हाई रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा वेरी हाई रिस्क होता है एक्सटेंशन का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इनमें डिक्रीज़ हो जाता है हैबिटेट या एक्सेसिव प्रेडेशन या पोचिंग से क्या होता है? ये स्पीशीज़ जो होते हैं ये एक्सटेंशन में आ जाते हैं, इनको ज़्यादा खतरा हो जाता है किसका? यहाँ से जाने का। ठीक है, फिर ऐसे ही आते हैं वल्नरेबल। वल्नरेबल उसका दूसरा नाम है, हम इनको डिप्लीटेड स्पीशीज़ भी बोलते
हैं। इसमें क्या होता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं होते हैं या एंडेंजर्ड नहीं होते हैं, मगर इसमें भी एक्सटेंशन का ख़तरा होता है। इसमें पॉपुलेशन सफिशेंट होती है। अगर ये डिप्लीशन ना हो कुछ सर्टन फैक्टर्स की वजह से, तो हम इन स्पीशीज़ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 143 एनिमल्स हैं, जो 87 प्लांट्स हैं, ये क्या हैं, ये सारे वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये जो रेड लिस्ट की कैटेगरीज़ हैं, ये एक्सटेंट हो सकते हैं, एक्सटेंट द वाइल्ड हो सकते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, स्पीशीज़ को कि वो एक्सटेंट हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।